भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता ओलंपिक में पदक। कांस्य पदक जीतने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में पंचम दीक्षांत समारोह आयोजित। 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले में केंद्र सरकार के स्वच्छता और रूरल इंगेजमेंट सेल के तहत वृक्षारोपण जारी। जगह जगह बनाए जा रहे हैं हर्बल गार्डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद पदक जीता है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद ओलंपिक के हॉकी मुकाबलों में भारत का पहला पदक है। वहीं ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय हॉकी टीम को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय टीम ने जीत के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और पक्का इरादा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत हॉकी में नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ने तथा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है और कहा कि इस उपलब्धि से भारतीय टीम ने पूरे देश, विशेषकर युवाओं की कल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। ये जीत प्रत्येक भारतीय के मन में अंकित रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओवरऑल ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में पदक जीतने पर खुशी और उत्साह प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भी नजर आया। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले में इस अवसर पर जश्न का माहौल रहा। यहां पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराकर जीत की खुशी जाहिर की। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने कहा कि भारतीय टीम की यह जीत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत खुशी की बात है कि काफी लंबे समय के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है और हम सब खड़े हुए हैं आज राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और यहाँ पर पूरे राजनांदगांव वासी में एक खुशी का लहर है कि इतने सालों बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। यहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स और पूरे राजनांदगांव वासी पटाखे फोड़कर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मना रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम जो जूनियर्स हैं और हमारे जो छोटे बच्चे अभी हॉकी खेलना शुरू कर रहे हैं उन लोग और ज्यादा अच्छे से हॉकी खेलेंगे। और कल हमारे महिलाओं का भी सेमीफाइनल थर्ड फोर्थ मैच प्लेस के लिए मैच है, ब्रॉन्ज मेडल मैच। हमें पूरा विश्वास है कि महिला की टीम भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी और इसी तरह। पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सबा अंजुम ने भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे हॉकी की नई शुरुआत होगी। हमारे लिए और हमारे हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 40 साल के बाद हमारा मेडल आया है और आज टीम इतनी अच्छा खेली है कि बताना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा स्कोर निकलने के बाद थोड़ा वो शेक हुई थी, लेकिन लास्ट जो 2 हाफ हुआ उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला, रीटैकलिंग किया, डिफेंसिंग किया और मैन टू मैन खेले। लेकिन लास्ट जो 7 सेकेंड में जर्मनी को जब पेनल्टी कॉर्नर मिला वो थोड़ा एक वो डर सा लग गया था। लेकिन जो सिरजेस गोलकीपर है, बहुत सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें बहुत अच्छा मतलब गोल बचाया और
उसके हर इस गोल बचाने में, सेव करने में टीम को कॉन्फिडेंस आया और टीम बहुत अच्छा खेली। और इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे, मनीष गौतम और रेफरी कुमार स्वामी ने भारत माता की जय घोष भी की। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10,730 विद्यार्थियों को उपाधियां और पत्रोपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हमें भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जो भौतिक दूरियों के बावजूद हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने सभी स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मुक्त विश्वविद्यालय का विकल्प भी खुला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि, वन, जल, खनिज आदि सारे संसाधनों का उपयोग युवाओं की भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करने में हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संवरे और प्रदेश के विकास में सबका योगदान भी हो। श्री बघेल ने कहा कि विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े होने के कारण अपनी पूरी प्रतिभा से यहां के जनजीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। जिस तरह से कार्य करता है उसके लिए यह चुनौती भी एक अवसर है, क्योंकि आने वाला समय कोरोना के सबक से नई नई व्यवस्थाएं और नई नई प्रणालियां विकसित करने का है। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में स्व सहायता समूह और विशेषकर जंगलों और गांव में रहने वाली महिलाएं किस प्रकार से नवाचार कर रही हैं। शिक्षित युवाओं को सोचना चाहिए कि वे उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हें विपणन तथा प्रबंधन में कैसे मदद प्रदान करें। प्रदेश के कमजोर तबकों के स्वावलंबन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में उच्च शिक्षा की भागीदारी किस तरह से अधिक मजबूत हो, या खेत, जंगल, जल संसाधन, खदानें सभी को किस प्रकार से सतत विकास से जोड़ा जाए, उसमें हमारी युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका हो, यह विचार करने का समय आ गया है। समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,09,74,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 97.37% है। इधर प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,906 है। प्रदेश के 5 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में आज कोरोना संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। प्रदेश के 27 जिलों में अभी संक्रमण की दर 1% से नीचे है। इन जिलों में संक्रमण की दर 0% से लेकर 0.84% बनी हुई है। केवल सूरजपुर जिले में संक्रमण की दर 1% से अधिक है, जो 1.49% के आसपास बनी है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों केंद्र सरकार की स्वच्छता और रूरल इंगेजमेंट सेल के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। महापौर हेमा देशमुख ने औषधीय पौधे मौलीश्री का रोपण कर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में हम सभी हर्बल गार्डन विकसित कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अपने आसपास को हरा भरा बनाने की अपील भी की। कमला कॉलेज द्वारा पौधारोपण के लिए बुलाया गया, तो मेरा एक कहना है कि हम सब इसकी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े और एक संकल्प ले। आओ एक संकल्प करें, आओ एक संकल्प करें, जब तक सांसें थम न जाए तब तक हम पौधे लगाएं। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी संकल्प ले लें। आप जब तक जीवित हैं, आप लगातार आपका प्रयास रहे कि शहर को हरा भरा करें, जड़ी बूटियों से युक्त करें, पेड़ों से पर्यावरण को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा शहर स्वच्छ और साफ हो सके।
पर्यावरण संरक्षण समिति के संयोजक डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि वृक्षारोपण के दौरान मौलश्री, अशोक, पारिजात, अड़ूसा, अमलतास, गिलोय, निर्गुंडी, आंवला और शहतूत जैसे पौधों का रोपण किया गया। आज जो है ACS REC सेल है हमारे कॉलेज में, हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्वच्छता और रूरल इंगेजमेंट सेल कहते हैं, जिसमें गांव में भी और शहर में भी हम लोग वृक्षारोपण के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। बहुत सारी छात्राएं इससे जुड़ी हुई हैं, सभी अलग अलग गांव की हैं, शहर के भी विभिन्न क्षेत्रों से हैं। आज विशेष रूप से सभी औषधि पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ जो अभी मौलश्री, जो देसी अशोक होता है जिसको आजकल लोग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादातर ऑर्नामेंटल लगाते हैं। देसी अशोक से अशोकारिष्ट आदि बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं, वो भी लगा रहे हैं। अड़ूसा, गिलोय, निर्गुंडी, सफ़ेद कचनार बहुत उपयोगी कैंसर की दवाई बनाने के काम में आता है। महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण और विद्यार्थियों ने भी पौधारोपण किया। राज्य शासन के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों से लोगों को उनके रुपए वापस कराने की कवायद लगातार की जा रही है। राजनांदगांव जिले में इसके लिए 6 अगस्त तक निवेशकों से आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए तहसील कार्यालय परिसर में काफी भीड़ जुट रही है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को उनकी रकम लौटाई जा रही है। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे दिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिनके पैसे चिटफंड कंपनी ले जा चुकी है। इस संबंध में जिले में कार्रवाई भी की गई है और काफी जो हितग्राही हैं उनके पैसे वापस भी किए गए हैं। ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर चल रही। आज ही एक नीलामी हुई थी, उसमें करीब 65 लाख रुपए और आया है। तो अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एसडीओ जो हैं सभी एसडीएम्स के पास आवेदन लोग जमा कर दें, और आवेदन लेने के बाद ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वापस दिलाने की किया जा सके। निवेशकों में से एक अनिल वर्मा ने बताया कि वे काफी लंबे समय से चिटफंड कंपनी में डूबी अपनी रकम की वापसी के लिए परेशान थे, लेकिन अब उम्मीद जगी है। सुबह से आए हैं तो अभी इतनी भीड़ लगी हुई है कि काउंटर तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, और निवेशकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, और वर्तमान में भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि 6 तारीख तक सभी निवेशक अपना फार्म जमा कर सकें। तो हमने प्रशासन से एक तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये काउंटर को बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ है 6 तारीख का डेट दिया गया है। हमको तो आज ही पता चला और आज ही आ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो कल आएंगे, परसों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 तारीख तक शायद ये काम ना हो सके, इसलिए मतलब समय को और बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की से 1 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं। इन रुपयों को निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारी YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता ओलंपिक में पदक। कांस्य पदक जीतने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 5म दीक्षांत समारोह आयोजित। 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले में केंद्र सरकार के स्वच्छता और रूरल इंगेजमेंट सेल के तहत वृक्षारोपण जारी। जगह जगह बनाए जा रहे हैं हर्बल गार्डन। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है। मास्क
जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।